संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जारी नए निर्देश के अनुसार अब कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए एक परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही संविदा कर्मी नियमित हो पाएंगे। आपको बता दूं कि 50% से कम अंक पाने वाले कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम निर्णय क्या है। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने से सेवा में नियमित होने के लिए का कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जाता है। आपको बता दूं क्या संविदा कर्मी नियमित होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके मुताबिक प्रदेश के सभी संविदा से दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि अंशकालिक आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, जॉब दर और मानदेय कर्मियों के लिए दूसरा विकल्प तैयार किया जा रहा है। इन्हें भी लाभ देने की तैयारी में है। आपको बता दूं कि क्या संविदा कर्मचारी अवकाश के पात्र है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में एक संविदा कर्मचारी छुट्टियों के रूप में संवैतनिक अवकाश पाने का हकदार है, जिसमें छुट्टी का समय, बीमारी के कारण छुट्टी या विशेषाधिकार प्राप्त समय के साथ साथ अन्य प्रकार की छुट्टियां भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक संविदा कर्मी परमानेंट कब होंगे। तो रिपोर्ट्स के अनुसार अपडेट निकल के आया हुआ है। संविदा कर्मचारी राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक 4 साल की सेवा पूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की सेवा को भी नियमित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक 31 मार्च 2023 को 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चूके संविदा कर्मियों की सेवानियमित नियमित जाएगी। आपको बता दूं कि संविदा कर्मचारी कब अस्थायी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं अस्थायी कर्मचारी आमतौर पर अस्थायी या अनुबंधित कर्मचारी के रूप में 3 से 6 महीने तक काम करते हैं। परीक्षण या प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद यदि उनका प्रदर्शन स्वीकार्य तथा तो वे पूर्णकालीन अस्थायी पद के लिए पात्र होंगे। आपको बता दूं संविदा की सैलरी कितनी होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक संविदा कर्मचारी के वेतन में होगा इजाफा। आपको बता दूं कि इसके साथ ही तीनों कर्मचारियों को शुरुआत में 10,400 मिलेंगे। 9 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 18,500 रुपये, इसके बाद 18 साल की सेवा पूरी करने के बाद 33,300 रुपये वेतन के रूप में प्राप्त होंगे। आपको बता दूं क्या एक संविदा कर्मचारी 240 दिनों के बाद अस्थायीता के लिए दावा कर सकता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दूं कि जब हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं तो हमें वर्ष 2006 में उमा देवी और कर्नाटक राज्य बोर्ड के मामले में ऐतिहासिक फैसले के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुबंध पर कर्मचारी निरंतरता की मांग नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवाएं भले ही उनके पास हो। आपको बता दूं कि संविदा कितने साल की होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं संविदा नौकरी एक अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है, जिसमें संस्था द्वारा नियमित रूप से किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की नौकरियां अक्सर एक विशिष्ट समय अवधि के लिए होती है, जो आमतौर पर 1 साल से कम होती है। संविदा नौकरियां संविदा कर्मचारियों के रूप में जानी जाती है। आपको बता दूं कि क्या संविदा सरकारी कर्मचारी अस्थायी के लिए दावा कर सकता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दूं नहीं, केंद्र सरकार का कोई संविदा कर्मचारी अस्थायी नहीं हो सकता। आपको रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दूं कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे एक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि संविदा कर्मचारी कौन होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं संविदा नौकरी एक प्रकार की सामयिक नौकरी होती है, जिसमें कर्मचारी को निश्चित समय तक काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन इसमें अस्थायी स्थिति नहीं होती है। संविदा नौकरी के अंतर्गत कर्मचारियों का समय समय पर संविधानुसार या समझौते के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती है। आपको बता दूं कि सरकारी संविदा क्या होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं संविदा नौकरी एक प्रकार का अस्थायी सरकारी रोजगार है, जिसमें आवेदक को नौकरी की शुरुआत में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसके अनुसार उसे संविदा में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत होकर उसे कार्य
को करने के लिए अपनी सहमति देनी होती है। आपको बता दूं कि संविदा का मतलब क्या होता है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार आप जैसा कि जानते हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्ट के पर्यायवाची शब्द इजारा, वास्ता, पन, ठिका या ठेका, शर्तनामा तथा समझौता है। कानूनी क्षेत्र में यह शब्द संविदा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कुछ विद्वानों के मत से इसके अंतर्गत केवल वे ही समझौते लिए जा सकते हैं जो कानून लागू किए जा सकते हो, सर्वमान्य ना होते हुए भी परिभाषा में यह एक सुधार है। आपको बता दूं